नमस्कार दोस्तों। फिल्म मेकिंग में अक्सर कहा जाता है कैमरा आपकी कहानी सुनाने का जरिया है, खुद कहानी नहीं। लेकिन जब मार्केट में नए टूल्स आते हैं तो नेचुरली सवाल उठता है कि कौन सा कैमरा आपके बजट और आपकी कहानी दोनों के लिए सही फिट बैठेगा। जब से निकॉन ZR लॉन्च हुआ है तभी से ही इसके और सोनी FX3 के कंपैरिजन वीडियोस की भरमार YouTube पर आ गई है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। एक फिल्म मेकर के लिए प्राइस हमेशा सबसे पहला फिल्टर होता है। अगर एक कैमरा $2,100 का है और दूसरा $3,800 का, तो आमतौर पर बायर दोनों को एक ही ब्रैकेट में कंपेयर नहीं करेगा। कोई भी नॉर्मल फिल्म मेकर अपने बजट को 50% तक स्ट्रेच सिर्फ स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन देखकर नहीं करेगा। यानी अगर कोई $2,100 के बजट में कैमरा देख रहा है तो उसके लिए $3,800 का मॉडल ऑटोमेटिकली आउट ऑफ रीच हो जाता है, चाहे फीचर्स कितने ही कंपेरेबल या अपीलिंग क्यों ना हो। इसी वजह से सोनी FX3 और निकॉन ZR का कंपैरिजन लॉजिकल नहीं बनता, क्योंकि दोनों अलग अलग प्राइस ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सोनी FX30 और निकॉन ZR को कंपेयर करना एकदम जस्टिफाइड है। FX30 APS-C सुपर 35 फॉर्मेट में एक अफोर्डेबल एंट्री लेवल ऑप्शन देता है, जबकि ZR फुल फ्रेम और रेड स्टाइल रॉ वर्कफ्लो लेकर आता है, फिर भी FX30 की प्राइस रेंज में ही बैठता है। मतलब दोनों एक ही एंट्री लेवल सिनेमा स्पेस में खड़े होते हैं, जहां एक फिल्म मेकर अपना पहला या अगला अपग्रेड कंसिडर करता या करती है। यहां सेंसर साइज डिफरेंस एक चैलेंज लग सकता है, लेकिन ऑडियंस दोनों में काफी ओवरलैप करती है। दोनों उन्हीं क्रिएटर्स को टारगेट करते हैं जो सिनेमा स्टाइल वीडियो चाहते हैं, बिना कैनन C सीरीज या सोनी FX3 जैसे एक्सपेंसिव टूल्स खरीदे। इसलिए कंपैरिजन का मकसद यह समझना है कि अगर आप $2,000 के आसपास का बजट रखते हैं तो आपको क्रॉप सुपर 35 FX30 लेना चाहिए या फुल फ्रेम ZR। यह एक प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड डिसीजन है जो एक इंडी फिल्म मेकर के लिए सबसे रेलेवेंट है। यह कंपैरेटिव एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पर बेस्ड होगा, जिसमें हम सोनी FX30 और निकॉन ZR को 12 अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करेंगे। इन पैरामीटर्स में सेंसर और प्रोसेसर से लेकर वीडियो क्वालिटी, ऑटो फोकस, स्टेबलाइजेशन, फोटोग्राफी फीचर्स, लेंस इकोसिस्टम, कस्टमाइजेशन, कनेक्टिविटी, ऑडियो, बैटरी लाइफ, मीडिया स्टोरेज, कूलिंग और फाइनली इंडियन मार्केट प्राइसिंग तक सब कुछ शामिल होगा। इस तरह का सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन एक क्लियर और इजी टू फॉलो पिक्चर क्रिएट करेगा। इससे एक इंडी फिल्म मेकर को बिना टेक्निकल जार्गन के समझ आएगा कि दोनों कैमरास किस जगह पर स्ट्रांग हैं और किस जगह पर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अगर आप एक फिल्म मेकर हैं जो छोटे बजट में बड़ी फिल्म वाली फील चाहते हैं, तो आज का मुकाबला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोनी FX30 और निकॉन ZR दोनों ऐसे टूल्स हैं जो स्मार्टफोन से कई कदम आगे जाकर सिनेमा ग्रेड लुक देने का वादा करते हैं। सवाल यह है कि एंट्री लेवल सिनेमा जर्नी के लिए कौन सा कैमरा ज्यादा समझदारी भरा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है। चलिए इस कहानी को सिंपल और सीधी जुबान में समझते हैं, ताकि आप बिना टेक्निकल जार्गन के अपने लिए परफेक्ट चॉइस पर पहुंच सकें। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू। सोनी FX30 एक सुपर 35 यानी APS-C फॉर्मेट का वीडियो सेंट्रिक कैमरा है, जिसका फोकस है हाई क्वालिटी 4K ओवर सैंपल्ड फुटेज, एडवांस्ड कलर ऑप्शंस और एक ऐसी बॉडी जो रिगिंग, गिम्बल या रन एंड गन सेटअप में कंफर्टेबल लगे। इसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, S-Cinetone और S-Log3 जैसी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स, अपलोडेबल लट्स और HDMI से रॉ आउटपुट जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही टेली लैंप्स और फैन असिस्टेड इंड्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। दूसरी तरफ निकॉन ZR फुल फ्रेम 24.5 मेगापिक्सल पार्शियली स्टैग्ड सेंसर के साथ आता है
और रेड के को ब्रांडिंग के साथ एक नया इक्वेशन बनाता है। इसमें 6K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक इंटरनल रॉ ऑप्शंस, R3D NE कोडेक, NRAW और ProRes RAW सपोर्ट, 7.5 स्टॉप्स का IBIS, एक बहुत ब्राइट 4 इंच P3 गैमेट डिस्प्ले, इंटरनल 32 बिट फ्लोट ऑडियो और डिजिटल हॉट शू जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यानी वीडियो वर्कफ्लो, कलर पाइपलाइन और ऑडियो हेडरूम पर ZR बहुत एग्रेसिव है, खासकर उन फिल्म मेकर्स के लिए जो पोस्ट प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। Sony FX30 में Exmor R CMOS सेंसर और Bionz XR प्रोसेसर दिया गया है। यह सेंसर APS-C साइज का है, लगभग 26 मेगापिक्सल क्लास का BSI डिजाइन, जिससे अल्ट्रा HD 4K वीडियो 6K रीडआउट से ओवर सैंपल होती है। इस अप्रोच का सीधा मतलब है कि इमेज में डिटेल्स ज्यादा क्लीन आएंगी और मोयर और एलियासिंग जैसे इश्यूज कम होंगे। FX30 डुअल कन्वर्जन गेन फिलॉसफी फॉलो करता है, जिससे आपको एक बेस और एक हाई गेन स्टेप मिलता है। S-Log3 के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लीन शैडोज या ज्यादा हाईलाइट हेडरूम का क्रिएटिव कंट्रोल मिल सकता है। प्रोसेसर साइड पर कैमरा 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग, S-Cinetone और LUT ओवरफ्लो को हैंडल करता है, जो कलर पाइपलाइन को प्रो लेवल बनाता है। निकॉन ZR का सेंसर फुल फ्रेम है, 24.5 मेगापिक्सल पार्शियली स्टैक्ड डिजाइन के साथ, और इसके साथ आता है Xpeed 7 प्रोसेसर। फुल फ्रेम सेंसर होने से आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और लो लाइट में एडवांटेज मिल सकता है, जबकि पार्शियली स्टैक्ड आर्किटेक्चर रीड आउट को तेजी देता है, जो मोशन आर्टिफैक्ट्स और रोलिंग बिहेवियर को बेहतर तरह से मैनेज करने में मदद करता है। इस कैमरे में निकॉन का हाई एंड प्रोसेसिंग पाइपलाइन दिया गया है, जिससे 6K एट 60 FPS तक रॉ कैप्चर, एडवांस्ड लॉग वर्कफ्लोज और शटर एंगल कंट्रोल जैसी चीजें स्मूथ चलती हैं। अगर आप एक सिनेमैटिक बोके, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू और रेड अलाइंड कलर साइंस के साथ कंसिस्टेंसी चाहते हैं, तो ZR का फुल फ्रेम सेंसर आपको एक लार्जर कैनवस देता है। FX30 का सेंसर थोड़ा छोटा है, पर ओवर सैंपलिंग के चलते 4K बहुत साफ दिखता है। ZR का सेंसर बड़ा है, इसलिए बैकग्राउंड ब्लर और लो लाइट में एक नेचुरल सिनेमैटिक एज मिलता है। यहां डिसीजन आपके स्टाइल पर डिपेंड करेगा। अगर आपको सुपर 35 लुक पसंद है या लेंस रेंज में रीच चाहिए, FX30 स्ट्रांग है। अगर फुल फ्रेम डेप्थ और रेड स्टाइल पाइपलाइन आपके प्रोजेक्ट का कोर है, ZR का सेंसर ज्यादा फ्यूचर प्रूफ लग सकता है। वीडियो क्वालिटी एक फिल्म मेकर के लिए सबसे क्रिटिकल चीज होती है, क्योंकि यही आपकी कहानी की फाइनल तस्वीर बनाता है। आप जितने भी लेंसेज, लाइट्स और सेट डिजाइन्स यूज करें, अगर वीडियो कैप्चर क्वालिटी कमजोर है तो पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि Sony FX30 और Nikon ZR वीडियो ऑप्शंस में क्या क्या फर्क लेकर आते हैं। Sony FX30 एक सुपर 35 सेंसर पर बेस्ड कैमरा है। इसका सेंसर 6K रेजोल्यूशन कैप्चर करता है, लेकिन यह डेटा डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि कैमरा उस 6K को डाउन सैंपल करके एक हाईली डिटेल्ड 4K आउटपुट बनाता है। इस प्रोसेस को ओवर सैंपलिंग कहते हैं। ओवर सैंपलिंग का फायदा यह है कि इमेज में हर फ्रेम एक्स्ट्रा क्रिस्प, शार्प और नेचुरल लगता है, और मोयर और एलियासिंग जैसे डिस्टॉर्शन बहुत कम होते हैं। यानी चाहे आप एक लैंडस्केप शूट करें या एक अर्बन नाइट सीक्वेंस, FX30 के ओवर सैंपल्ड 4K में डिटेल्स एकदम जिंदा लगती हैं। अब फ्रेम रेट्स की बात करें, FX30 आपको 4K 60 FPS तक फुल सेंसर रीडआउट के साथ देता है। सिर्फ एक 1.04x का छोटा सा क्रॉप लगता है, जो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। मतलब 60 फ्रेम्स पर सेकंड्स पर भी आप अपने सीन को सिनेमैटिक, स्मूथ और क्लैरिटी के साथ शूट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 4K एट 120 FPS स्लो मोशन की, यहां FX30 में एक नोटिसेबल 1.62x का क्रॉप लगता है।
तो अगर आप एक अल्ट्रा वाइड लेंस यूज कर रहे हैं तो आपकी फ्रेमिंग टाइट हो जाएगी और लो लाइट परफॉर्मेंस भी थोड़ी गिर जाएगी। यह लिमिटेशन है, लेकिन साथ ही यह ऑप्शन आपको एक सिनेमैटिक स्लो मोशन कैपेबिलिटी देता है जो एक इंडी फिल्म मेकर के लिए प्राइसलेस होती है। कोडेक और कलर के पर्सपेक्टिव से FX30 एक कंप्लीट पैकेज है। यह 10 बिट 422 और 420 दोनों ऑप्शंस देता है और आपको H.265 या H.264 फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। 10 बिट रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आपके पास कलर ग्रेडिंग के लिए 1 बिलियन शेड्स का कंट्रोल होता है, जो पोस्ट प्रोडक्शन में सिनेमैटिक लुक क्रिएट करने के लिए गेम चेंजर है। और सबसे बड़ी बात, सोनी के S Cinetone और S-Log3 प्रोफाइल्स FX30 में अवेलेबल हैं। S Cinetone एक रेडी टू यूज फिल्मिक पैलेट है जिसमें आपको बिना ग्रेडिंग के भी एक सिनेमैटिक फील मिलता है। S-Log3 आपको पोस्ट में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जहां आप हाइलाइट्स और शैडोज दोनों को क्रिएटिवली बैलेंस कर सकते हैं। और एक खास फीचर है लट अपलोड करने की कैपेबिलिटी। FX30 में आप अपने कस्टम लट्स लोड कर सकते हैं और उन्हें या तो सिर्फ प्रीव्यू के लिए यूज कर सकते हैं या फिर फाइनल फुटेज पर बेक भी कर सकते हैं। यानी अगर आप एक कंसिस्टेंट लुक मेंटेन करना चाहते हैं अक्रॉस शूट्स तो लट सिस्टम एक शॉर्टकट बन जाता है। HDMI आउटपुट के थ्रू कैमरा 16 बिट रॉ एडवर्टाइज करता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्कफ्लो में यह एक्सटर्नल रिकॉर्डर्स पर 12 बिट में कैप्चर होता है। फिर भी यह आपको एक प्रो ग्रेड पाइपलाइन देता है जो एंट्री लेवल फिल्म मेकर्स के लिए एकदम रेयर है। निकॉन ZR का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका नेटिव 6K at 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्डिंग फुल फ्रेम सेंसर से। इट मींस कि बिना क्रॉप के आपको एकदम फुल कैनवस मिलता है और हर फ्रेम में सिनेमा ग्रेड डिटेल होती है। यह फीचर ZR को एकदम अलग लीग में रखता है, क्योंकि छोटी टीम के साथ काम करने वाले फिल्म मेकर्स को पहली बार एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर नेटिव 6K रॉ रिकॉर्डिंग मिल रही है। फ्रेम रेट की टर्म्स में ZR काफी फ्लेक्सिबल है। आपको 6K at 60 FPS फुल फ्रेम पर मिलता है और अगर आपको स्लो मोशन चाहिए तो 4K at 120 FPS तक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन 4K at 120 FPS सिर्फ APS-C क्रॉप मोड में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.52x क्रॉप के साथ। तो यहां भी सेम लिमिटेशन है जो FX30 के साथ है कि अल्ट्रा वाइड फ्रेमिंग मुश्किल हो जाती है और लो लाइट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन डिफरेंस यह है कि ZR आपको 6K नेटिव रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता है जो FX30 में अवेलेबल नहीं है। कोडेक्स और कलर प्रोफाइल्स में ZR और भी ज्यादा प्रो लेवल ऑप्शंस देता है। इसमें R3D NE रॉ कोडेक दिया गया है जो रेड कैमरास के साथ फुटेज कट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अगर आप एक मल्टी कैमरा शूट कर रहे हैं जिसमें रेड और ZR दोनों यूज हो रहे हैं तो दोनों के लट्स और कलर साइंस एकदम सिंक में काम करेंगे। इसके अलावा निकॉन का N-RAW और Apple ProRes RAW HQ भी अवेलेबल है जो वर्कफ्लोज में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अगर आपको रॉ की हैवी फाइल्स नहीं चाहिए तो ProRes 422 और H.265 जैसे कंप्रेस्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यानी ZR बिगिनर्स के लिए लाइट वर्कफ्लोज और प्रोज के लिए हैवी ड्यूटी रॉ वर्कफ्लोज दोनों कवर करता है। ZR के कलर साइंस की बात करें तो यह एक हाइब्रिड है निकॉन और रेड के बीच। रेड वाइट गैमेट RGB और Log3 G10 प्रोफाइल्स आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। हाइलाइट्स और शैडोज दोनों को कंट्रोल करने का स्पेस मिलता है एडिट करते वक्त। साथ ही आप कैमरा में 10 लट्स तक लोड कर सकते हैं और उन्हें प्रीव्यू या अप्लाई कर सकते हैं। यह फीचर एक स्मॉल सेट पर बहुत यूजफुल है जहां एक्सटर्नल मॉनिटर या ग्रेडिंग के लिए टाइम नहीं होता। और सबसे खास ZR का 4 इंच 1000 निट्स P3 गैमेट डिस्प्ले आउटडोर शूट्स के लिए एक ब्लेसिंग है। दिस मीन्स कि आपको एक्यूरेट कलर और एक्सपोजर डायरेक्टली कैमरा पर ही देखने को मिलता है बिना किसी एक्सटर्नल गियर के।
आपके लिए सिंपल भाषा में यह समझना जरूरी है कि सोनी FX30 आपको एक क्लीन ओवर सैंपल्ड 4K देता है जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट क्रिएटर्स के लिए परफेक्ट है। 6K नेटिव रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन फाइल साइज और वर्कफ्लो लाइट रहते हैं। 4K एट 120 FPS पर हैवी क्रॉप है, पर फिर भी स्लो मोशन एक सिनेमैटिक ऑप्शन देता है। निकॉन ZR आपको एकदम प्रो लेवल 6K एट 60 FPS नेटिव फुल फ्रेम रिकॉर्डिंग देता है, जो आज के टाइम में इस प्राइस पॉइंट पर एक यूनिक एडवांटेज है। लेकिन 4K एट 120 FPS पर उसे भी क्रॉप करना पड़ता है, जो एक शेयर्ड लिमिटेशन है। ZR के कोडेक्स और रॉ ऑप्शंस आपको एक फ्लेक्सिबल से लेकर हैवी ड्यूटी वर्कफ्लो तक सारी पॉसिबिलिटीज देते हैं। अगर आपको एक लाइट फास्ट टर्न अराउंड वर्कफ्लो चाहिए जिसमें फाइल्स मैनेजेबल हों और ओवर सैंपल्ड 4K सिनेमैटिक लुक मिले, तो सोनी FX30 आपका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर आप एक फिल्म मेकर हैं जो रॉ वर्कफ्लोज में कंफर्टेबल हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में हैवी ग्रेडिंग करना चाहते हैं और फुल फ्रेम सिनेमैटिक कैनवस को प्रेफर करते हैं, तो निकॉन ZR एक अनमैच्ड ऑप्शन है। FX30 में फेस डिटेक्ट प्लस कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटोफोकस सिस्टम दिया गया है, -3 EV तक सेंसिटिविटी क्लेम के साथ। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि लो लाइट में भी फोकस पिक करने का अच्छा चांस रहता है, स्पेशली अगर आप फास्ट लेंस यूज कर रहे हैं। सोनी का ऑटोफोकस सब्जेक्ट ट्रैकिंग इकोसिस्टम वेल रिगार्डेड है और FX30 बॉडी एर्गोनॉमिक्स में डेडिकेटेड डायल्स, बटन्स और कस्टमाइजेबल कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे ऑटोफोकस स्पीड और रिस्पॉन्स को अपनी शूटिंग स्टाइल के मुताबिक ट्यून करना आसान रहता है। स्टेबलाइजेशन के फ्रंट पर FX30 में इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है। साथ ही गायरो मेटाडेटा रिकॉर्ड होता है, जिससे आप सोनी कैटलिस्ट में पोस्ट स्टेबलाइज करके क्रॉप वर्सेस स्टेबिलिटी बैलेंस को फाइन ट्यून कर सकते हैं। यह रन एंड गन या हैंडहेल्ड सीक्वेंसेस में नोटिसेबल स्मूथनेस ला सकता है। निकॉन ZR में डीप लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट डिटेक्शन ऑटोफोकस दिया गया है, जो लोगों, जानवरों और व्हीकल्स तक को स्मार्टली आइडेंटिफाई करता है। कंपनी के मुताबिक छोटे फेसेस तक डिटेक्ट हो जाते हैं, जिससे दूर के ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर भी रिलायबल पुल मिल सकता है। ऑटोफोकस स्पीड और सेंसिटिविटी को क्रिएटिव इंटेंट के हिसाब से स्लो ट्रैक या फास्ट स्नैप के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। इसका सिंपल मतलब है कि निकॉन ZR में ऑटोफोकस आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो फोकस ट्रांजिशन को धीरे धीरे और सिनेमैटिक स्टाइल में कर सकते हैं, जिसे स्लो रैक फोकस कहते हैं, या फिर सब्जेक्ट पर तुरंत और तेज तरीके से स्विच करा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जिसे फास्ट स्नैप कहा जाता है। स्टेबलाइजेशन में ZR 7.5 स्टॉप्स का इन बॉडी VR कोट करता है, जो हैंडहेल्ड में सिनेमैटिक स्टेडीनेस लाने के लिए काफी मीनिंगफुल है, खास तौर पे तब जब आप प्राइम्स या नॉन स्टेबलाइजेशन वाले लेंसेज यूज करते हैं। FX30 और निकॉन ZR दोनों स्मार्ट ऑटोफोकस देते हैं, पर फ्लेवर अलग है। सोनी का ऑटोफोकस लॉन्ग स्टैंडिंग रेपुटेशन के साथ आता है। UI में क्विक एक्सेस और पोस्ट स्टेबलाइजेशन मेटाडेटा एडवांटेज देता है, जो सोलो शूटर्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है। निकॉन ZR का ऑटोफोकस डीप लर्निंग डिटेक्शन और 7.5 स्टॉप्स आईबिस के मिक्स से हैंडहेल्ड शॉट्स को काफी स्टेबल और प्रिसाइसली फोकस्ड बनाता है, जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल या लाइव रन एंड गन में बहुत काम आता है। आपकी प्रेफरेंस यहां इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप पोस्ट में कैटलिस्ट बेस्ड स्टेबलाइजेशन वर्कफ्लो पसंद करते हैं या इन कैमरा आईबिस और रेड अलाइंड वीडियो फ्लो आपको ज्यादा सूट करता है। FX30 में आप लट्स को डायरेक्टली अप्लाई करके एक बेक्ड इन लुक शूट कर सकते हैं, जिससे फास्ट टर्न अराउंड वीडियोस जैसे YouTube एक्सप्लेनर्स में टाइम बचता है। अगर आप S-Log3 पर शूट करते हैं तो एक्सपोजर डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन सिने EI मोड्स के साथ आप हाईलाइट शैडो बैलेंस को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। ZR पर R3D-NE या NRAW में शूट करने पर पोस्ट में ISO मेटाडेटा एडजस्टेबिलिटी मिलती है, जिससे आप शूट के बाद एक्सपोजर की फील को फाइन ट्यून कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी वेडिंग, म्यूजिक वीडियो या एड स्टाइल प्रोजेक्ट्स में भी यूजफुल है, जहां ग्रेडिंग हैवी होती है।
ZR की 4 इंच 1000 निट स्क्रीन आउटडोर शूट को आसान बनाती है। सोनी FX30 को सोनी ने प्राइमरली वीडियो के लिए डिजाइन किया है और इसी वजह से इसमें मैकेनिकल शटर नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको स्टिल फोटोग्राफी में रोलिंग शटर आर्टिफैक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जब फास्ट एक्शन या स्पोर्ट शूट्स करेंगे। लेकिन अगर आप हाइब्रिड क्रिएटर हैं जो बेसिक स्टिल्स भी लेते हैं, जैसे थंबनेल्स, बिहाइंड द सीन शॉट्स या प्रोडक्ट फोटोज, तो FX30 का 26 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर आपको क्लीन और यूजेबल स्टिल्स दे देगा। इसमें आईएसओ रेंज वाइड है, स्टिल्स में 100 से 32,000, एक्सटेंडेबल अप टू 1,02,400 तक, और एस सिनेटोन जैसे कलर साइंस को स्टिल्स में भी क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है। निकॉन ZR की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक सिनेमा फोकस्ड बॉडी है, पर फिर भी Z6 Mark III से कई फोटोग्राफी फीचर्स इनहेरिट करता है। फुल फ्रेम 24.5 मेगापिक्सल सेंसर इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ आपको हाई फ्रेम रेट स्टिल्स कैप्चर देता है। 20 फ्रेम्स पर सेकंड, 30 फ्रेम्स पर सेकंड और यहां तक कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक इलेक्ट्रॉनिक बर्स्ट्स पॉसिबल हैं। डुअल बेस ISO और 15 प्लस टॉप्स डायनेमिक रेंज फोटोग्राफी में भी हेल्प करते हैं, खासकर लो लाइट और हाई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस में। ZR में स्टारस्केप और डीहेज जैसे प्रीसेट्स भी दिए गए हैं, जो स्टिल शूटर्स के लिए एक क्रिएटिव टूल किट बन जाते हैं। FX30 एक फोटो भी ले सकता है टाइप का कैमरा है, लेकिन फोटोग्राफी उसका मेन रोल नहीं है। ZR वीडियो के लिए बना है, पर अगर आप स्टिल्स भी लेना चाहते हैं तो उसके फास्ट बर्स्ट्स और फुल फ्रेम सेंसर आपको ज्यादा वर्सटाइल और प्रो लेवल फोटोज देंगे। यानी स्टिल्स के एंगल से निकॉन ZR थोड़ा आगे है। सोनी FX30 का लेंस माउंट है सोनी ई माउंट। यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि सोनी का लेंस इकोसिस्टम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वास्ट और मैच्योर है। आपको सोनी के खुद के G मास्टर लेंसेज मिलते हैं जो प्रीमियम ऑप्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही सिग्मा, टैमरॉन, विल्ट्रॉक्स जैसे थर्ड पार्टी ब्रांड्स की बहुत अफोर्डेबल और वर्सटाइल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। मतलब एक इंडी फिल्म मेकर अपने बजट के हिसाब से 1.8 प्राइम से लेकर सिनेमा ग्रेड जूम्स तक हर चीज खरीद या रेंट कर सकता है। साथ ही FX30 के सुपर 35 सेंसर का एक हिडन एडवांटेज है कि पुराने सिनेमा लेंसेज जो सुपर 35 फॉर्मेट के लिए बने थे, डायरेक्टली कंपैटिबल होते हैं बिना क्रॉप के। निकॉन ZR का लेंस माउंट है निकॉन Z माउंट। निकॉन Z माउंट टेक्निकली काफी वाइड डायमीटर और शॉर्ट फ्लैंज डिस्टेंस के साथ आता है, जिससे थ्योरेटिकली ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्टिक्स पॉसिबल है। निकॉन के निकॉर Z लेंसेज अपनी शार्पनेस और मॉडर्न कोटिंग्स के लिए फेमस हैं। साथ ही FTZ अडेप्टर से पुराने F माउंट लेंसेज भी यूज किए जा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा आर्काइव अनलॉक करता है। और रेड के इन्फ्लुएंस के चलते ZR की माउंट अडेप्टेबिलिटी और भी ज्यादा हाईलाइटेड है। थर्ड पार्टी सिनेमा अडेप्टर्स के साथ आप PL माउंट या और सिनेमा लेंसेज को भी अडेप्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक फिल्म स्कूल या इंडी प्रोडक्शन हाउस के लिए कैमरा चाहिए जो हाई एंड लेंसेज के साथ भी चल सके, ZR का Z माउंट एक बड़ा प्लस है। PL माउंट एक प्रोफेशनल लेंस कनेक्शन सिस्टम है जो हैवी और हाई एंड सिनेमा लेंसेज को सेफली और एक्यूरेटली कैमरा पर फिट करता है। यह ज्यादातर फिल्म स्टूडियोज और प्रो फिल्म मेकर्स यूज करते हैं। तो FX30 का लेंस इकोसिस्टम बहुत वाइड और अफोर्डेबल है, बिगिनर्स और इंटरमीडियरीज के लिए परफेक्ट। ZR का इकोसिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव और प्रो सेंट्रिक है, पर एडेप्टेबिलिटी के चलते एक सीरियस फिल्म मेकर के लिए दरवाजे खोल देता है, जहां तक सिनेमा लेंसेज का सवाल है। सोनी FX30 कस्टमाइजेशन के मामले में एकदम सोनी अल्फा सीरीज की तरह फ्लेक्सिबल है। बॉडी पर मल्टीपल माउंट्स दिए गए हैं, जिससे केजेस, मॉनिटर्स या माइक्रोफोन्स माउंट करना इजी हो जाता है। कंट्रोल्स में 6 कस्टमाइजेबल बटन्स दिए गए हैं जो स्टिल्स और वीडियोस दोनों के लिए सेपरेटली प्रोग्राम हो सकते हैं। यानी एक ही बटन को स्टिल्स मोड में अलग फंक्शन और वीडियो मोड में अलग फंक्शन असाइन किया जा सकता है।
सिने ईआई और इजी ईआई जैसे एक्सपोजर वर्कफ्लो कस्टमाइज करके आप अपनी शूटिंग स्टाइल के हिसाब से काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लट्स को कैमरा में अपलोड करके प्रीव्यू, अप्लाई या बेक इन कर सकते हैं। अपने पर्सनल लुक को डायरेक्टली कैमरा में लॉक करने का यह एक बढ़िया ऑप्शन है। यह इंडी क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा टाइम सेवर है। निकॉन ZR कस्टमाइजेशन में एक स्टेप और आगे ले जाता है। इसमें फिल्म मेकर ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस है, जिसमें एक डेडिकेटेड क्विक मेन्यू, फिल्म मेकर के मोस्ट यूज्ड कंट्रोल्स के लिए कस्टमाइजेबल बटन प्लेसमेंट और शटर एंगल कंट्रोल जैसे सिनेमा स्टैंडर्ड फीचर्स दिए गए हैं। ZR 10 लट्स तक लोड करने की फैसिलिटी देता है और आप ऑन सेट प्रीव्यू के लिए या पोस्ट के लिए दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। साथ ही रेड सिने बायस पिक्चर कंट्रोल्स फ्री में अवेलेबल हैं, जिससे बिना हैवी ग्रेडिंग के भी सिनेमैटिक लुक्स आपको सीधे कैमरा से मिल सकते हैं। टेली लैम्प फीचर भी इसके कस्टमाइजेशन टूल किट में ऐड हो जाता है। FX30 कस्टमाइजेशन में एक इंडी क्रिएटर की लाइफ इजी बनाता है, बटन्स, लट्स और माउंट्स के साथ। ZR कस्टमाइजेशन में एक प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर की नीड्स को कवर करता है, शटर एंगल, लट स्लॉट्स, रेड लुक्स और बहुत से अलग अलग टूल्स के साथ। यानी FX30 एक पर्सनल स्टूडियो जैसा फील देता है और ZR एक मिनी सिनेमा रिग जैसा। सोनी FX30 कनेक्टिविटी के केस में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। इसमें फुल साइज HDMI टाइप ए पोर्ट दिया गया है, जो रिलायबल और स्टर्डी होता है। यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि प्रोफेशनल शूट्स में एक्सटर्नल रिकॉर्डर्स और फील्ड मॉनिटर्स को कनेक्ट करते समय माइक्रो HDMI जैसे फ्रेजाइल पोर्ट्स टूटने का रिस्क होता है। साथ ही USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप C दिया गया है, जो फास्ट डेटा ट्रांसफर और USB पावर डिलीवरी दोनों सपोर्ट करता है। डुअल कार्ड स्लॉट्स CF एक्सप्रेस टाइप A और SD UHS टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपको प्रॉक्सी और मेन रिकॉर्डिंग एक साथ करनी हो तो पॉसिबल है। FX30 वायरलेस कनेक्टिविटी में Wi-Fi 2.4 GHz और 5 GHz और ब्लूटूथ 5 सपोर्ट करता है, जो फाइल ट्रांसफर और रिमोट कंट्रोल के लिए हैंडी है। निकॉन ZR कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा यूनिक सा है। इसमें USB-C 3.2 दिया गया है, साथ ही माइक्रो HDMI पोर्ट है। माइक्रो HDMI छोटा और फ्रेजाइल होता है। इससे प्रो यूजर्स को एक्सटर्नल रिकॉर्डर यूज करते वक्त एक्स्ट्रा केयर लेनी होगी। ZR का अनयूजुअल एस्पेक्ट है सेकेंडरी स्लॉट के लिए माइक्रो SD UHS 1, जो सिर्फ लट्स ट्रांसफर या स्टिल्स के लिए ही यूजफुल है, क्योंकि ये फास्ट फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता। प्राइमरी स्लॉट CF एक्सप्रेस टाइप B का है, जो एक हाई बैंडविड्थ प्रोफेशनल मीडियम है। वायरलेस के फ्रंट पे ZR क्लाउड वर्कफ्लोज को डायरेक्टली इंटीग्रेट करता है, जैसे Frame.io कैमरा टू क्लाउड सपोर्ट, जो कोलैबोरेटिव फिल्म मेकिंग में एक बहुत बड़ा प्लस है। तो अगर आप एक इंडी प्रोडक्शन टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप शूट करके तुरंत क्लाउड पर फुटेज भेज सकते हैं। FX30 का HDMI और डुअल स्लॉट्स छोटे क्रिएटर्स के लिए सेफ और फ्लेक्सिबल हैं। ZR का माइक्रो HDMI और माइक्रो SD थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लगता है, लेकिन क्लाउड कनेक्टिविटी और रेड वर्कफ्लोज उसको प्रो कोलैबोरेशन एंगल से यूनिक बनाते हैं। अगर आप सोलो कंटेंट क्रिएटर हैं तो FX30 सिंपल रहेगा। अगर आप एक प्रोडक्शन टीम के साथ काम करते हैं तो ZR के क्लाउड फीचर्स वैल्यूएबल हो जाते हैं। सोनी FX30 ऑडियो के लिए मल्टीपल लेयर्स देता है। बॉडी पर 3.5 mm माइक और हेडफोन जैक दोनों दिए गए हैं। साथ ही मल्टी इंटरफेस शू के थ्रू आप सोनी का XLR हैंडल यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं, जो FX30 किट के साथ ऑप्शनल होता है। यह XLR हैंडल आपको प्रोफेशनल ग्रेड ऑडियो इनपुट्स देता है, मल्टी चैनल 24 बिट LPCM रिकॉर्डिंग के साथ। दिस मीन्स कि अगर आप इंटरव्यूज, शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं तो बिना एक्सटर्नल रिकॉर्डर के ही FX30 डायरेक्ट प्रो ऑडियो कैप्चर कर सकता है। इसके अलावा स्टीरियो इन बॉडी माइक्स बेसिक स्क्रैच ऑडियो के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। निकॉन ZR ऑडियो के फ्रंट पर एक इंडस्ट्री फर्स्ट लेकर आता है, इंटरनल 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग।
मतलब आपको मैनुअल गेन और सेटिंग की टेंशन नहीं रहेगी और बहुत लाउड या बहुत सॉफ्ट साउंड दोनों क्लीन कैप्चर होंगे बिना क्लिपिंग के। इसके साथ नोकिया ओजो ऑडियो टेक्नोलॉजी वाले इंटरनल माइक्स दिए गए हैं जो डायरेक्शनल पिकअप पैटर्न्स अलाउ करते हैं, जैसे फ्रंट, रियर, स्टीरियो और बाइनॉरल। ये इमर्सिव ऑडियो रिकॉर्ड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही ZR में डिजिटल हॉट शू दिया गया है जो आने वाले समय में निकॉन माइक्रोफोन्स और XLR एडेप्टर्स के लिए फ्यूचर प्रूफ है। यानी बिना केबल के डिजिटल ऑडियो ट्रांसमिशन हो सकता है जो सोनी के इकोसिस्टम जैसा ही है, पर निकॉन का एक अपना वेरिएंट। FX30 आपको प्रोफेशनल XLR इंटीग्रेशन देता है, बहुत रिलायबल और फिल्म मेकिंग स्टैंडर्ड। ZR आपको नेक्स्ट लेवल ऑडियो फ्लेक्सिबिलिटी देता है 32 बिट फ्लोट के साथ, जिसमें गेन सेट करने की जरूरत ही नहीं और साउंड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। अगर आपको डायलॉग्स और कंट्रोल्ड सेटअप्स ज्यादा रिकॉर्ड करने हैं, FX30 का XLR हैंडल सॉलिड है। अगर आपको कॉन्सर्ट्स, लाइव इवेंट्स या अनप्रेडिक्टेबल लाउड सॉफ्ट एनवायरनमेंट्स कैप्चर करने हैं तो ZR अनबीटेबल है। सोनी FX30 NP-FZ100 बैटरी यूज करता है जो सोनी अल्फा सीरीज में स्टैंडर्ड है। यह बैटरी काफी एफिशिएंट है और वीडियो शूट्स में डिसेंट बैकअप देती है। एग्जैक्ट सीपा रेटेड नंबर्स कम पब्लिक हुए हैं, लेकिन रिव्यूज के हिसाब से FX30 एक फुल बैटरी पर रफली 95 to 100 मिनट्स का कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है। प्लस USB पावर डिलीवरी से आप एक्सटर्नल पावर बैंक्स या V माउंट बैटरीज के थ्रू लॉन्ग शूट्स कवर कर सकते हैं। यानी एक वेडिंग या लॉन्ग इंटरव्यू के लिए एक सॉलिड सेटअप बन जाता है। निकॉन ZR ENEL15C बैटरी यूज करता है। यह बैटरी निकॉन Z6 Mark III वाली ही है और सीपा के हिसाब से Z6 Mark III पर 100 मिनट्स वीडियो रिकॉर्ड कर पाती है। उम्मीद है कि ZR भी सिमिलर नंबर्स डिलीवर करेगा, लेकिन उसका फैनलेस डिजाइन और 32 बिट फ्लोट ऑडियो प्रोसेसिंग थोड़ा बैटरी को ज्यादा ड्रेन कर सकते हैं। निकॉन ने क्लेम किया है कि ZR अप्रॉक्सीमेटली 125 मिनट्स तक अनइंटरप्टेड रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। साथ ही यह USB-C पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, इसलिए एक्सटर्नल बैटरीज या कंटिन्यूअस पावर ऑप्शन से और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। FX30 और ZR दोनों ही 100 to 120 मिनट्स के बीच कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन ZR थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करता है। दोनों एक्सटर्नल पावर के साथ प्रैक्टिकली अनलिमिटेड हो जाते हैं। अगर आपको एक रिलायबल हीट मैनेज सिस्टम चाहिए, FX30 का फैन प्लस पावर डिलीवरी कॉम्बो सिक्योर है। अगर आपको साइलेंट और फैनलेस बॉडी के साथ थोड़ा ज्यादा रन टाइम चाहिए, ZR आपको थोड़ी सी एज देता है। सोनी FX30 में डुअल कार्ड स्लॉट्स दिए गए हैं जो CF एक्सप्रेस टाइप A और SD UHS 1 और 2 कार्ड सपोर्ट करते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है, क्योंकि अगर आपको हाई बिटरेट ऑल इंट्रा या 4K at 120 FPS शूट करना है तो CF एक्सप्रेस टाइप A की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कैजुअल या प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग के लिए एक अफोर्डेबल SD कार्ड का यूज किया जा सकता है। इस डुअल स्लॉट सिस्टम का एक और बेनिफिट है कि आप साइमल्टेनियसली बैकअप रिकॉर्ड कर सकते हैं या अलग फॉर्मेट्स को अलग कार्ड्स में स्प्लिट कर सकते हैं। इससे डेटा सेफ्टी और वर्क फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंश्योर किए जा सकते हैं। निकॉन ZR का स्टोरेज सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक प्राइमरी CF एक्सप्रेस टाइप B स्लॉट दिया गया है और उसके साथ एक सेकेंडरी माइक्रो SD UHS 1 स्लॉट। CF एक्सप्रेस टाइप B हाई बिटरेट रॉ और प्रो रेस वर्कफ्लोज को हैंडल करता है, लेकिन माइक्रो SD का रोल बहुत लिमिटेड है। यह हाई स्पीड फॉर्मेट्स के लिए यूजेबल नहीं है, इसलिए माइक्रो SD स्लॉट ज्यादातर सेटिंग्स, लट्स ट्रांसफर या स्टिल्स फोटोज के लिए बना है। प्रॉक्सीज भी इस स्लॉट पर रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। मतलब ZR के लिए सीरियस फिल्म मेकर्स को हमेशा CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड्स खरीदने पड़ेंगे जो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी और स्पीड के लिए ये ट्रेड ऑफ करना ही होगा। FX30 का स्टोरेज वर्सेटाइल है, बिगिनर्स और प्रोज दोनों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव।
ZR स्टोरेज हाई एंड ओरिएंटेड है जो प्रो वर्कफ्लोज को प्रायोरिटी देता है, लेकिन माइक्रो SD स्लॉट उसको थोड़ा ऑड बना देता है। अगर आप लो बजट पर हो तो FX30 का डुअल स्लॉट सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। सोनी FX30 में एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें एक बिल्ट इन फैन होता है जो हीट को कंट्रोल करता है और लॉन्ग टेक्स के दौरान ओवरहीटिंग का रिस्क कम हो जाता है। सोनी के हिसाब से FX30 का एंड्योरेंस प्रोफेशनल लेवल पर है। आप इंटरव्यूज, पॉडकास्ट या इवन वेडिंग्स जैसे इवेंट्स में बिना रुकावट के लॉन्ग फॉर्म रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्टिव कूलिंग का एक डाउन साइड यह है कि थोड़ा फैन नॉइज आ सकता है, लेकिन यह कैमरा की रिलायबिलिटी के लिए एक कॉम्प्रोमाइज है जो ज्यादातर फिल्म मेकर्स हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी तरफ निकॉन ZR एक फैनलेस डिजाइन यूज करता है। इसमें कोई एक्टिव फैन नहीं है और पूरी बॉडी को एक पैसिव हीट सिंक जैसा डिजाइन किया गया है जो हीट को डिसिपेट करती है। निकॉन क्लेम करता है कि ZR अप्रॉक्सीमेटली 125 मिनट्स तक अनइंटरप्टेड रिकॉर्डिंग कर सकता है बिना ओवरहीटिंग के। यह काफी इंप्रेसिव है, लेकिन प्रो सेट्स में जहां हाई बिट रेट रॉ शूटिंग होती है और एम्बिएंट टेम्परेचर हाई होता है जैसे इंडिया के आउटडोर शूट्स, ये एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। फैनलेस डिजाइन का एक एडवांटेज भी है एब्सोल्यूट साइलेंस, जो साउंड रिकॉर्डिंग सेटअप्स में हेल्पफुल है। FX30 फैन के साथ सेफ और लॉन्ग शूट्स के लिए रिलायबल है, जबकि ZR फैनलेस और साइलेंट है पर हाई हीट एनवायरनमेंट में थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आपको मैक्सिमम रिलायबिलिटी चाहिए तो FX30 स्ट्रांग है। अगर आपको साइलेंस और लाइट वेट बॉडी पसंद है तो ZR का डिजाइन आपको अपीलिंग लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है प्राइस। सोनी FX30 का इंडियन मार्केट में प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1,79,990 फॉर बॉडी ओनली है, और अगर आप XLR हैंडल किट चाहते हैं तो प्राइस लगभग 1,99,990 तक चला जाता है। एक्सेसरीज और CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड्स भी काफी महंगे होते हैं जो ओवरऑल बजट बढ़ा देते हैं। फिर भी FX30 का पोजीशनिंग एक एंट्री लेवल सिनेमा कैमरा के लिए जस्टिफाइड है, क्योंकि इस प्राइस में आपको एक प्रोफेशनल 4K ओवर सैंपल्ड वर्कफ्लो, एडवांस्ड कलर प्रोफाइल्स और रिलायबल बॉडी मिल रही है। निकॉन ZR का इंडिया में प्राइस 1,86,995 फॉर बॉडी ओनली रखा गया है। निकॉन ZR एक्सेसरीज जैसे CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड्स और न्यू डिजिटल हॉट शू माइक्रोफोन्स भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होंगे। यानी एंट्री लेवल फिल्म मेकर्स के लिए ZR थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अगर आपको 6K रॉ, रेड अलाइंड कलर और 32 बिट फ्लोट ऑडियो चाहिए तो ये प्राइस जस्टिफाइड लगता है। FX30 थोड़ा सस्ता है और बिगिनर्स के लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी फील देता है। ZR थोड़ा महंगा है, लेकिन उसके फीचर्स उसे एक प्रो लेवल फ्यूचर प्रूफ मशीन बनाते हैं। तो अगर बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है, FX30 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं और रॉ हैवी प्रोफेशनल पाइपलाइन चाहते हैं तो ZR अपनी प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। सोनी FX30 का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका सुपर 35 ओवर सैंपल्ड 4K वर्कफ्लो। 6K रीडआउट से 4K आउटपुट एकदम क्रिस्प और क्लीन होती है। सिने EI, इजी EI और लट अपलोड सिस्टम आपको एक प्रोफेशनल कलर पाइपलाइन देता है जो बिगिनर और इंटरमीडिएट फिल्म मेकर्स के लिए एक मास्टर क्लास जैसा है। FX30 का ऑटो फोकस और कैटलिस्ट सपोर्टेड स्टेबलाइजेशन रियल वर्ल्ड सोलो क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर बन जाता है। लेंस इकोसिस्टम इतना बड़ा और अफोर्डेबल है कि हर बजट के फिल्म मेकर के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। कूलिंग सिस्टम में एक्टिव फैन होने की वजह से लॉन्ग शूट्स में ओवरहीटिंग का टेंशन कम हो जाता है, और प्राइस पॉइंट इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लाख होने की वजह से यह कैमरा एक एंट्री टिकट बन जाता है प्रोफेशनल सिनेमा वर्कफ्लो के लिए। लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं। फुल फ्रेम डेप्थ ऑफ फील्ड मिसिंग है,
4K at 120 FPS पर हैवी क्रॉप लगता है और ऑडियो के लिए XLR हैंडल सेपरेटली लेना पड़ता है। ये बिगिनर्स और इंडी क्रिएटर्स के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट है, पर जो फिल्म मेकर सिनेमैटिक रॉ और फुल फ्रेम एस्थेटिक्स चाहते हैं उनके लिए ये एक लिमिटेशन बन सकता है। निकॉन ZR एकदम अलग कैटेगरी में खड़ा होता है। इसका फुल फ्रेम पार्शियली स्टैक्ड सेंसर और रेड की को ब्रांडिंग के साथ दिया गया R3DNE रॉ कोडेक एकदम यूनिक प्रपोजिशन है। यानी आप रेड के सिनेमा कैमरास के साथ फुटेज को सीमलेसली कट कर सकते हैं बिना कलर साइंस मिसमैच के। इसका 32 बिट फ्लोट ऑडियो एक इंडस्ट्री फर्स्ट है जो एक सोलो फिल्म मेकर के लिए बिना साउंड इंजीनियर के भी प्रोफेशनल ऑडियो कैप्चर पॉसिबल बनाता है। 4 इंच 1000 निट्स P3 गैमेट डिस्प्ले आउटडोर शूट्स को आसान बना देता है और 7.5 स्टॉप्स आईबिस हैंडहेल्ड फिल्म मेकिंग में कॉन्फिडेंस देता है। आपको शटर एंगल कंट्रोल, लट स्लॉट्स और रेड सिने बायस प्रीसेट्स जैसे सिनेमा स्टैंडर्ड टूल्स भी मिलते हैं जो FX30 के कस्टमाइजेशन से भी एक स्टेप आगे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब फीचर्स इंडिया में 1,85,000 के प्राइस पॉइंट पर मिलते हैं। यानी ये एक प्रो लेवल वर्क फ्लो के लिए रिलेटिवली अफोर्डेबल ही माना जाएगा। लेकिन ZR के भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं। एक्टिव कूलिंग नहीं है, माइक्रो HDMI और माइक्रो SD स्लॉट्स थोड़े फ्रेजाइल, इनफैक्ट काफी फ्रेजाइल और लिमिटिंग है, और CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड्स कॉस्टली होते हैं। मतलब बिगिनर फ्रेंडली वर्कफ्लो के बजाय ये कैमरा एक प्रो टीम सेटअप या एडवांस्ड इंडी क्रिएटर्स के लिए ज्यादा सूटेड है। तो अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट इंडी फिल्म मेकर हैं जो YouTube, शॉर्ट फिल्म्स, ट्रैवल व्लॉग्स, वेडिंग्स या इंटरव्यू शूट करते हैं और आपको एक सिंपल, रिलायबल और अफोर्डेबल वर्कफ्लो चाहिए, तो Sony FX30 आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यह आपको एक सॉलिड लर्निंग ग्राउंड और प्रोफेशनल इमेज क्वालिटी देता है बिना आपको रॉ हैवी वर्कफ्लो में उलझाए। प्लस सोनी का लेंस इकोसिस्टम और पोस्ट टूल्स बिगिनर फ्रेंडली हैं। अगर आप एक एडवांस्ड इंडी फिल्म मेकर या फिल्म स्कूल ग्रेजुएट हैं जो रेड स्टाइल रॉ, फुल फ्रेम सिनेमैटिक लुक और प्रो ऑडियो इंटीग्रेशन चाहते हैं और आप एडिटिंग और डेटा हैवी वर्कफ्लोज हैंडल करने के लिए रेडी हैं, तो निकॉन ZR आपके लिए परफेक्ट है। ये एक मिनी सिनेमा कैमरा है जो आपको एकदम हाई एंड पाइपलाइन तक ले जाता है बिना 4-5 लाख खर्च किए। Sony FX30 एक ऐसी मशीन है जो एक फिल्म मेकर को फर्स्ट स्टेप इनटू सिनेमा देती है, रिलायबल ऑटो फोकस, क्रिस्प ओवर सैंपल्ड 4K और एक फ्रेंडली प्राइस पॉइंट के साथ। निकॉन ZR दूसरी तरफ एक ऐसा बोल्ड टूल है जो रेड के साथ मिलकर एकदम प्रोफेशनल ग्रेड फीचर्स लेकर आता है। 6K रॉ, 32 बिट फ्लोट ऑडियो और सिनेमैटिक कस्टमाइजेशन के साथ। आपका डिसीजन आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी पर डिपेंड करेगा। अगर आपको एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव एंट्री चाहिए, FX30 चूज कीजिए। अगर आपको एक प्रो लेवल लीप लेना है और आप एडिटिंग और डेटा मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो ZR आपका सही साथी है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको अपनी पहली फीचर लेंथ इंडी फिल्म के लिए चूज करना हो तो आप FX30 लेंगे या निकॉन ZR? कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।